बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज आपकी खिदमत में दोबारा मैकरोनी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही चटपटी और एक अलग अंदाज में बनाई गई है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैकरोनी बनाने के लिए एक पैन को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही पानी में हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने तक कवर कर देंगे। पानी हमारा उबलने लगा है। अब इसमें ये मैकरोनी जो हमारे पास है एक प्याली, वो इसमें डाल देंगे। 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे। 7 से 8 मिनट पकने के बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगी। मैकरोनी 3 से 4 शेप की होती है। मैंने मिक्स ली है, आप भी जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैकरोनी की वीडियो पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है, दोबारा इसकी फरमाइश आई थी इसलिए मैं ये दोबारा बना रही हूँ। लेकिन ये वाली मैकरोनी उस मैकरोनी से थोड़े अलग अंदाज में है। मैकरोनी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसका किसी स्ट्रेनर की मदद से पानी निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी जरूर डालिए ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। मैकरोनी बॉयल करने के बाद पैन को दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन को 2 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। आपने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं कर देना, इतना भूनना है कि सिर्फ इसमें जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 मिनट तक लहसुन को फ्राई करने के बाद ये गाजर है ब्रिक मेरे पास कटी, वो इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर सब्जियों में से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए गाजर को हम पहले डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आजकल गाजर का सीज़न नहीं है इसलिए ये इस ऑरेंज कलर की गाजर मुझे मिली है। अगर आपको कहीं से रेड कलर की गाजर मिल जाए तो आप उसमें वही डालिएगा। 2 से 3 मिनट तक गाजर को भी हमने इसमें ऑयल में फ्राई किया है। इसके बाद ये मटर है मेरे पास, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी 2-3 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। मटर को भी 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये ब्रीक मीडियम साइज का प्याज है कटा हुआ, वो भी इसमें डालकर 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। प्याज के बाद ये बंद गोभी है मेरे पास कटी हुई, वो भी इसमें डाल देंगे। सारी सब्जियों को 2-2 मिनट के लिए इसमें रोस्ट करना है। सब्जियां जो इसमें डाल रहे हैं इनको दूसरे सालन की तरह इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, सिर्फ इनको इतना ही करना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। शिमला मिर्च को भी इसमें डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून ही इसमें लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे। मसाले आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस के डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस के डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें व्हाइट सिरका शामिल करेंगे। व्हाइट सिरका अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ये मेरे पास उबला हुआ चिकन है, वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को इसमें रोस्ट करके भी डाला जाता है लेकिन मैंने इसको बॉयल करके डाला क्योंकि इसका भी एक अलग ही टेस्ट है। चिकन डालने के बाद इसमें ये जो मैकरोनी हमने बॉयल की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मैकरोनी डालने के बाद इसको सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो मैकरोनी हमने डाली है वो मसाले और सब्जियां इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैकरोनी मिक्स करने के बाद इसमें 1 साशे टमाटो केचप है, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटो केचप डालने के बाद इसको भी सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। केचप को मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। 5 मिनट मैकरोनी को दम पर रखे हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह से मैकरोनी हमारी तैयार है। इसके बाद लास्ट में हम इसमें एक मायोनीज का साशे है वो शामिल करेंगे। इसके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हो जाता है। मायोनीज को इसमें डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका चूल्हा भी बंद कर देना है। जी माशाल्लाह मैकरोनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकालेंगे। ये थी हमारी आज की चटपटी सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।